नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस माह की एकादशी को तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। सभी पूर्णिमा में कार्तिक पूर्णिमा का सबसे अधिक महत्व होता है। यह कार्तिक स्नान का अंतिम दिन होता है। सुबह स्नान के बाद सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है। जगह जगह गंगा तट पर स्नान के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, जो मेले का स्वरूप ले लेता है। पुराणों के अनुसार इस दिन विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन शंकर भगवान ने त्रिपुरासुर राक्षस नाम का वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन सिख पंथ के आदि गुरु श्री नानक देव का जन्म हुआ था, जिसे गुरु नानक जयंती के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राजस्थान के पुष्कर में इस समय पशु मेला होता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। यह मेला कार्तिक एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। अब सुनिए कार्तिक पूर्णिमा की कथा। तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाकक्ष और विधुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा। एक बार ब्रह्मा जी ने से तीनों अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारे पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद तक जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगर में को एक भी बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता, वह हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विधुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की एक हर चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा से सूर्य के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ की चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवान के साथ इस रथ के तीनों पहियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही तीनों रथ एक सीधे में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाता है। यह वध कार्तिक मास के पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब सुनिए कार्तिक पूर्णिमा की एक अन्य कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत किया करती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री व्रत को पूरा करती और छोटी पुत्री अधूरा व्रत किया करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों का इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती हैं। उसने पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत पूरा विधि विधान से किया। इसके बाद उसके एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर उसके ऊपर कपड़ा से ढक दिया। फिर उसकी बड़ी बहन को बुलाकर लाया और बैठने के लिए वह पाटा दे दिया। बड़ी बहन कार्तिक पूर्णिमा का व्रत बहुत ही अच्छा विधि विधान से किया करती थी। जब बड़ी बहन उस पर बैठने लगी, जो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से ये जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही मेरा बच्चा जीवित हुआ है। तब छोटी बहन ने बड़ी बहन से पूछा कि मुझे पूर्णिमा की व्रत का विधि विधान अच्छे से बताओ, जिससे मैं मन से उसे कर सकूं, ताकि मेरी संतानें भी जीवित रहें तुम्हारी संतानों की तरह। उसके बाद उसकी बड़ी बहन ने उसे व्रत का विधि विधान समझाया और बताया कि किसी भी व्रत को बहुत ही मन से और साफ श्रद्धा से किया जाता है। उसके बाद उसकी छोटी बहन ने अपने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि गांव की हर स्त्री पूर्णिमा का व्रत किया करे। तभी से सभी लोग पूर्णिमा का व्रत करने लगे।